जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर। दोस्तों, मानव रोग ह्यूमन डिसीज की हमारी एक क्लास आ चुकी है। उसमें मैंने जो लिया है उसमें हमने एक साथ सारे रोगों के बारे में अध्ययन किया है। सारे एक साथ लिए। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया कि रोग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जन्मजात या आनुवंशिक रोग और दूसरे उपार्जित या अर्जित रोग। फिर हमने क्या लिया था? देखो, अनुवांशिक रोगों को देख लिया था। अनुवांशिक रोग कौन से? जो जन्मजात, कहने का तात्पर्य हमारे पैदा होते ही हमें गिफ्टेड होते हैं। किसके द्वारा? हमारे माता पिता के द्वारा। उनको तो हम क्या कहते हैं? जन्मजात या अनुवांशिक रोग। दूसरा हमने लिया था उपार्जित या अर्जित रोग। उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक तो था संक्रमित रोग, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, उनको संक्रमित रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और दूसरे असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक दूसरे कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। तो ये यहां तक हमारा हो गया था। देखो, उसमें हमने सारे रोग एक साथ विद ट्रिक देख लिए थे, आपको पता हो तो। अब जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, अब हम क्या देखेंगे? जो अनुवांशिक रोगों के लिए देखो अलग से क्लास आ जाएगी। उपार्जित रोगों में हम सबसे पहले, उपार्जित में संक्रामक रोग ले रहे हैं, और संक्रामक रोग में सबसे पहले हमने देखे था जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग। अब वहां पर सिर्फ हमने ट्रिक से रोग देखे थे। अब जो हम कर रहे हैं, अब जो शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये बैक्टीरिया जनित या जो जीवाणु जनित रोग है उनको विद डिटेल देख रहे हैं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, कैसे आता है? देखो, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन एक प्रकार तो ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा रोग कवक जनित है, कौन सा रोग कृमि जनित है। तो इस प्रकार से आएगा। तो वो तो हम विद ट्रिक से पहले ही देख लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है एग्जाम में? इस प्रकार बनेगा, निम्न में से कौन सा रोग का रोग कारक कौन है, लक्षण कौन है, उसका टीका कौन है, उपचार कौन है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके लिए अब हमें डिटेल से देखना पड़ेगा। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं वही लेके आऊंगा। सारे लेना संभव नहीं है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो लेके आने वाला हूं। तो मैं शुरू करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हमने लिया बैक्टीरिया जनित रोग। कौन से? बैक्टीरिया जनित रोग, मतलब कि जीवाणु जनित रोग, जिनको हम कहते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। मैंने बता दिया आपको, मतलब कि जीवाणु जनित रोग। और अब देखो, इसकी भी मैं आपको इस बार भी मैं ट्रिक लेके लाया हूं, ठीक है ना। ट्रिक क्या थी हमारी? जब हमने एक साथ उनको सबको देखा था, ट्रिक थी हमारी टी गोसी पंडित का टीका न्यू है। इसमें सारे की सारे कौन से रोग हमारे क्लियर हो जाते हैं? हमारे पूरे की पूरे रोग क्लियर हो जाते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित। टी से क्या था? हमने पहले देखा था टाइफाइड, जैसे गोनेरिया, सी से सिफिलिस, पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तैसे तपेदिक, इसको टीबी या क्षय रोग बोला जाता है। कैसे? एक कुष्ठ रोग था, इस टीके टिटनेस, कैसे काली खांसी, न्यू से निमोनिया, ऐसे हैजा। ये सारे रोग हैं हमारे कौन से? जो ट्रिक के साथ आते हैं। तो इस ट्रिक को आपने याद कर लिया ना, तो सारे रोग यहीं क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ क्या क्लियर हुआ हमारा? ये सारे के सारे रोग कौन से हैं? बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। अब जो आगे हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? इनके डिटेल्स। तो डिटेल्स में हम देखो, अब मैंने इनमें से इंपोर्टेंट को लेके आना। देखो, टोटल तो कितने? 8-10 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोग हो जाते हैं। तो 11 में से लगभग 5 7 8 जो भी इंपोर्टेंट है ना, वो हम यहाँ देखने वाले, ठीक है। देखो, पहला लिया मैंने टी से टाइफाइड ही ले लिया, ठीक है। कौन सा लिया है? टाइफाइड। इसके देखो अन्य नाम हो रहे हैं। टाइफाइड रोग को मोतीझरा भी कहते हैं, म्यादी बुखार भी बोला जाता है, इसलिए इसके सारे में अन्य नाम भी लिख के लाया हूं, जाकि आपको एग्जाम में आए ना तो आप कंफ्यूज ना हो। तो टाइफाइड के अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे? फिर से दोहराऊं, टाइफाइड का मोतीझरा हो जाएगा, म्यादी बुखार हो जाएगा। ये सारे गांवों में लिए जाते नाम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा टाइफाइड रोग का रोग जनक है या रोग वाहक। देखो, क्वेश्चन एक रोग जनक अलग होता है, रोग कारक और रोग वाहक। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन आ गया। एक रोग वाहक, जो मतलब रोग को फैलाने का कार्य करेगा, वो तो रोग वाहक कहलाएगा। लेकिन जो रोग को करेगा वो क्या कहलाएगा? रोग जनक। तो यहाँ क्या है? रोग कारक या रोग जनक, बात एक ही है, ठीक है। मतलब कि जो करने वाला कौन है यहाँ पर? साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो रोग कारक कौन है इसका? साल्मोनेला टाइफी है, जो इसका रोग कारक बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, संक्रमण वगैरह से ईटीसी से तो कम ही आते हैं क्वेश्चन, बाकी मैंने लिख दिया। संक्रमण किससे होगा? टाइफाइड या म्यादी बुखार का, मतलब हम दूषित जल पी लेते हैं या दूषित भोजन ईटीसी खा लेते हैं, तो इससे ये हमें रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
कैरेक्टर क्या है इसके, लक्षण क्या क्या। देखो अगर ये रोग होता है तो सिर दर्द होता है, बुखार आती है, छोटी आंत प्रभावित होती है, ये सारे लक्षण किसमें आएंगे, टाइफाइड या मोतीजरा रोग के लक्षण में। पर देखो अब इंपोर्टेंट क्या आता है, ये देखो ये इंपोर्टेंट चीज है, इसमें टीका कौन सा लगाया है। क्वेश्चन मतलब कि देखो 2-3 तरीके से आएगा, फिर से दोहरा रहा हूं। एक कौन सा कि टाइफाइड रोग कारक कौन है, पहली बात, या तो ये यहां से बनेगा निम्न में से कौन सा टाइफाइड रोग का रोग कारक है या रोग जनक है, बात एक ही है। फिर संक्रमण वगैरह बहुत कम, न के बराबर कोई से एग्जाम में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आता, लक्षण भी नहीं आएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन सा बनता है, निम्न में से टाइफाइड रोग का टीका है, तो वो 3-4 रोगों को एक साथ टीका दे देगा और आपको पहचानना कौन सा टाइफाइड का टीका है। तो इसका टीका होता है, उसका नाम है टीएबी। क्या नाम है उसका, टीएबी। इसकी फुल फॉर्म है टाइफाइड ए एंड बी वैक्सीन, ठीक है ना। टीएबी, टी से टाइफाइड, ए और बी मतलब 2 रूपों में पाया जाता है इसलिए। और ये भी इंपोर्टेंट है, जांच कई एग्जामों में पूछी गई है, बहुत सारे एग्जामों जो हमने भी दिए हैं उनमें कई एग्जामों में इसकी जांच पूछी गई है। इनमें से बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो बिडाल टेस्ट किसके लिए होगा, नियादी बुखार, टाइफाइड या मोतीजरा रोग के लिए, ये बुखार के लिए जांच के लिए, ये कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट होता है, उसका नाम क्या है, बिडाल टेस्ट। इंपोर्टेंट, आपने कभी टाइफाइड हुआ होगा तो बिडाल टेस्ट डॉक्टर लिख के देता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर मान लो ये टेस्ट किया है और अगर मान लो पॉजिटिव आता है, टाइफाइड रोग है और नहीं आता तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये क्लियर पहला। देखो दूसरा अब इसी के साथ लेते हैं, हैजा, जिसको कॉलेरा भी कहा जाता है, हैजा। देखो मैंने इस ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं लिया है, मैं पहले बता दूं जो इंपोर्टेंट है ना वो ले रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा कौन सा लिया है, हैजा, ये रहा। देखो इसमें हमारी ट्रिक में तो है से हैजा तो यहाँ रहा। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हैजा एक समय पर महामारी बीमारी थी, महामारी जैसे कोरोना थी ना, वैसे हैजा रोग से पहले गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे, इतना खतरनाक इसका संक्रमण होता था। पहले बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैले उनको संक्रामक रोग कहते हैं। तो हैजा रोग कौन सा था, संक्रामक रोग था। मेरे टाइम पे एक चैप्टर आया करता पहलवान की ढोलक नाम से, उस चैप्टर में क्या था, इसके रोग के बारे में बताया गया था। उस रोग के कारण उस गांव के सारे लोग मर जाते हैं, उसको पहलवान भी लास्ट में मर जाता है, आपने पढ़ा हो शायद, ठीक है। तो हैजा रोग का रोग कारक कौन है, रोग कारक कहूं या रोग जनक कहूं, बात ये की होती है, इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। देखो ये देखो कॉलेरा वर्ड याद है ना, तो ये आपको मिल जाता है। हैजा के अगर मान लो इंग्लिश वर्ड भी याद है, कॉलेरा बोला जाता है, तो विब्रियो कॉलेरी इसका रोग जनक या रोग कारक कहलाता है। फिर संक्रमण, इसका भी संक्रमण जो है ना, दूषित जल है, दूषित जल, भोजन, ये आदि खराब चीजें खाने पीने से हैजा रोग होता है। लक्षण जो है इसके, देखो हैजा रोग में क्या होता है, इसमें ज्यादातर डायरिया, ठीक है, उल्टी, दस्त, ये सारे मतलब कि डायरिया से संबंधित चीजें इसमें होती हैं। और इसका उपचार क्या होता है, उपचार है इसका ओआरएस का घोल, क्या है, ओआरएस घोल, ठीक है ना। उपचार क्या है, उल्टी दस्त है, मतलब इसमें क्या होता है, उल्टी दस्त के कारण बॉडी का निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण के कारण बॉडी में फिर क्षमताएं खत्म हो जाती है। और इसका तुरंत अगर मान लो आपको क्या करना है, इस ये भी पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई ओआरएस के घोल की, ठीक है। तो ओ से ओरल, आर से रिहाइड्रेशन और एस से सॉल्यूशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो उपचार के लिए हम क्या देते हैं, हैजा रोग में और ओआरएस का घोल पिलाते हैं रोगी को, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट है दोस्तों। अब इसके बाद आता है अगला हमारा, देखो ये हमारी यानी ट्रिक में तैसे क्या था, तपेदिक, इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, टीबी बोल दूं, क्षय रोग बोल दूं, अक्षमा रोग बोल दूं, ये सारे किसके नाम है, टीबी रोग के। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आता है इसका, देखो जो पहला क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, मैंने पहले क्या कहा था, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कौन सा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित है। तो ये सारे के सारे रोग कौन से, जीवाणु जनित है जो हम ले रहे हैं। हमने जीवाणु जनित पढ़ लिया, विषाणु पढ़ लिए थे, मतलब ये जो पहली क्लास थी उसमें। अब हम इनका डिटेल से ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक एक लेकर बता रहा हूँ। तो हमने अगला कौन सा लिया, टीबी, इसकी दूसरा तपेदिक, क्षय रोग, अक्षमा रोग, ये सारे टीबी रोग के नाम है। तो इसका दोस्तों रोग कारक क्या होता है, अगर मान लो इस टीबी की फुल फॉर्म याद है ना, तो रोग कारक ऑटोमेटिक पता चल जाता है। इसका देखो माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, और ये जो टीबी वर्ड आ रहा है ना, ये इसी के रोग कारक है, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। ये टीबी के फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस, ये टी से बना है और ये बी से बना है, ये इसीलिए इसका नाम टीबी दिया गया। अब देखो इसका संक्रमण, संक्रमण कैसे होगा, लंबे, देखो टीबी या जो रोग है हमें ये संक्रमण हो जाता है। संक्रमण का मतलब कि वो फैलेगा कैसे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का तात्पर्य कैसे होगा। तो संक्रमण कैसे होगा, रोगी की छींक, खांसी, उल्टी से। इसके लक्षण क्या होते हैं, लगातार खांसी,
टीबी के क्या है लक्षण, लगातार खांसी, ठीक है, ये इसके इंपोर्टेंट लक्षण है। अब इसके बाद इंपोर्टेंट चीज क्या आती है इसके लिए इंपोर्टेंट चीज है, इसका कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि टीबी रोग के लिए जांच कौन सी होती है, टीबी रोग के लिए जांच का नाम क्या है टीबी रोग की। तो इसकी जो जांच है वो क्या कहलाती है, मोन्टेक्स टेस्ट कहलाता है। कौन सा, मोन्टेक्स टेस्ट, मोन्टेक टेस्ट। बार बार क्यों दोहराऊं, ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होगा, मोन्टेक्स टेस्ट होता है, ठीक है। फिर इसके लिए एक टीका भी लगाया जाता है, उस टीके का क्या नाम है, बीसीजी का टीका। ये बीसीजी का जो टीका 2-3 रोगों के लिए होता है और इसकी फुल फॉर्म भी एक आध एग्जाम में पूछ गई, जहां तक मुझे याद आता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कॉलमेट गुरीन, ठीक है ना, ये साइंटिस्टों के नाम है, उनके आधार पर दी है। तो दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, आज थोड़ा सा आपको समस्या आ रही होगी क्योंकि मैं आज अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूं, कोई हेल्प करने के लिए दोस्त नहीं है, वो गाँव चले गए, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड में लेके आता हूं। तो दोस्तों अगली स्लाइड के इस क्रम में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाह रहा हूं अपने टीबी रोग के बारे में। टीबी जो रोग है ना, उसके एक प्रश्न आया था 2018 रीट के एग्जाम में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टीबी रोग से संबंधित एक क्वेश्चन आया था हमारे, देखो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, मतलब कि उन्होंने इसकी फुल फॉर्म पूछी थी डॉट्स की, ठीक है। किससे संबंधित है ये, टीबी रोग से। तो टीबी रोग के रोगियों के उपचार हेतु भारत सरकार ने, ठीक है, टीबी रोग के उपचार हेतु एक प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, डॉट्स प्रोग्राम। क्या नाम है इसका दोस्तों, डॉट्स प्रोग्राम। क्या नाम है, डॉट्स प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है जो किसके लिए चलाया गया, टीबी रोग के रोगियों के लिए, ठीक है। और एग्जाम में मतलब कि ये 2018 के एग्जाम में आया, किसके, 2018 के रीट एग्जाम में। अभी क्लियर कर दूं मैं आपको, 2018 के रीट एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, डॉट्स एग्जाम, सॉरी डॉट्स प्रोग्राम, ठीक है ना। ये डॉट्स प्रोग्राम उस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, किसकी, डॉट्स की। डी से क्या होता है, डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। ये फुल फॉर्म पूछी गई थी कब, 2018 के रीट के एग्जाम में। तो दोस्तों ये फिर से चांस है आने का। देखो होता क्या है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन और बताना चाहूंगा कि टीबी रोग के उपचार हेतु भारत सरकार ने मतलब क्या चलाया, डॉट्स प्रोग्राम चलाया था। और क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा आया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम के तहत जो टीबी रोग के रोगी हैं, टीबी रोग के रोगियों को, टीबी रोग के रोगियों को प्रतिमाह देखो दवा तो निःशुल्क है ही सही, मतलब कि टीबी रोग के रोगियों को दवा तो निःशुल्क देनी है, उसके साथ साथ क्या करते हैं, प्रति माह 500 रुपए खर्चा भी देते हैं। किस प्रोग्राम के तहत, डॉट्स प्रोग्राम के तहत, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कैसा लगा बताना जरूर, ठीक है। इस मैंने पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम क्या लगे हैं, टीबी रोग के उपचार हेतु सरकार द्वारा डॉट्स प्रोग्राम चलाया गया। कौन सा, डॉट्स प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की मतलब इस डॉट्स की फुल फॉर्म हमारे रीट एग्जाम 2018 में पूछी गई थी। और इसमें क्या होता है, अगर मान लो अगर पूछ सकता है अगले वाले कोई भी एग्जाम में, इसके तहत होता क्या है, तो इसके तहत क्या करते हैं, मतलब कि देखो टीबी रोग के रोगियों के लिए दवा तो इलाज तो फ्री है ही सही, इसके साथ प्रति माह 500 रुपए भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्यों, ताकि वो जो रोगी है अच्छे से अपना खान पान का भी ध्यान रख सके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे इस स्लाइड में देखो हम शुरू करते हैं। हमने लगभग जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं वो हमने लगभग पढ़ लिए हैं। अब लगभग मैं 4-5 जो छोटे है ना वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। हमारे टेक क्या थी, टी घोसी पंडित का टीका नहीं हुए, इसमें सारे के सारे कौन से रोग आ जाते हैं, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनकी डिटेल से हम चल ही रहे, तो अब इसी डिटेल्स में हम आगे देखो, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने सारे बता दिए हैं। टीका मतलब क्या होता है, गैस है, सारा मैंने बता दिया। टी से क्या था, टाइफाइड, को से गोनेरिया, सी से सिफिलिस, पैसे हमारा था प्लेग, डी से डिप्थीरिया थे, तपेदिक, का से काली कांसी, एक से इसके से कुष्ठ रोग, टे से टिटनेस, न्यू से न्यूमोनिया, ऐसे हैजा। लगभग हम सारे पढ़ चुके, 1-2 को छोड़ करके, ठीक है। इसमें अब मैं सारे लेके एक साथ आ गया हूं। देखो दोस्तों अगले क्रम में हमने लिया काली कांसी, या इसको दूसरा रोग क्या कहते हैं हम,
कुकुर खांसी भी कहा जाता। और इसको एक और नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। अगर आपको ये नाम याद है ना, ये वाला पर्ट्यूसिस, तो आपको इसके रोग कारक का नाम याद करने में बड़ी आसानी होने वाली है। क्यों? देखो मैंने पहले बता दिया, रोग कारक मतलब कि जो रोग के लिए करने वाला होता है उसको रोग कारक कहते हैं, और जिसके माध्यम से रोग होता है उसको रोग वाहक कहते हैं। इसमें अंतर हमेशा कर लेना। रोग कारक है, इसको रोगजनक भी आ सकता है। तो रोग कारक कौन है? इसको हीमोफिलस, क्या है इसका रोग कारक? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ठीक है, जो इसको फैलाता है। किसको? कुकर खांसी के लिए जिम्मेदार कौन है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, ये इसका रोग कारक कहलाएगा। अब उपचार, अगला क्रम में क्या था? उपचार। तो उपचार के लिए क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। देखो फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो काली खांसी या कुकुर खांसी के लिए टीका या वैक्सीन कौन सा होता? तो ये कौन सा टीका है? वो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका? डीपीटी का। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक और मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट डीपीटी के बारे में बताऊंगा आगे हमारा जब क्लास पूरी हो जाएगी ना, तब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो अगला इसी क्रम में आता है हमारा कुष्ठ रोग। इसका दूसरा नाम लेप्रोसी। क्या नाम है इसका दूसरा? लेप्रोसी। इस रोग को एक और साइंटिस्ट के नाम पर, एक और रोग का नाम दिया गया साइंटिस्ट के आधार पर, हैंसन का रोग भी इसे कहा जाता है। कुष्ठ रोग को या लेप्रोसी रोग को हैंसन का रोग भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हैंसन का रोग किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा है? कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग को हैंसन का रोग भी कहा जाता है। दोस्तों इसका रोग कारक क्या हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगर मान लो आपको ये वाली चीजें याद है ना पीछे वाली, तो इसका रोग कारक याद करना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें लगभग हिंट मिल जाती है कि इसका क्या रोग कारक होने वाला है। रोग कारक बोलो या रोगजनक, बात एक ही है। ठीक है, तो रोग कारक कौन हो जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद कौन? देखो जिस चीज के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं वही लेके आया हूँ, फोकट की चीजें बिल्कुल लेके नहीं आया हूँ इसमें। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं इसमें? देख कुष्ठ रोग में क्या हो जाता है? त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं इस रोग के कारण। अगर मान लो किसी को ये रोग है तो उसकी त्वचा पर वाइट वाइट स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। फिर इसका उपचार क्या है? उपचार है एमडीटी। उपचार क्या है? एमडीटी। एमडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मतलब कि इसको बहुत सारी थेरेपी को एक साथ मिला करके करते हैं थेरेपी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? कुष्ठ रोग। फिर देखो अगले इसी क्रम में क्या है लेकिन डिप्थेरिया। ठीक है, 6 नंबर पर क्या है? डिप्थेरिया। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसका रोग कारक पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो रोग कारक है, देखो दोस्तों यहां से मतलब कि क्वेश्चन कौन सा आता है, इधर रोग का नाम दे देगा, या तो रोग कारक पूछेगा, या जांच पूछेगा, या टीका पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसके अलावा कोई नहीं बनता ज्यादातर। ठीक है, तो रोग कारक क्या होता है? कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। अगर आपको पीछे का वर्ड याद है और इसका याद है तो लगभग आप बता ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिप्थेरी किस में आएगा? डिप्थेरिया के लिए आएगा, जो इसका रोग कारक है, रोगजनक है। अब देखो लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण होते हैं दोस्तों, श्वास नली में, जो हमारी श्वास नली है उसमें क्या हो जाती है? श्लेष्मा की झिल्ली बन जाती है। श्लेष्मा म्यूकस जिसे बोला जाता है, म्यूकस की झिल्ली बन जाती है। म्यूकस की झिल्ली बन जाती है किसकी? म्यूकस की। तो म्यूकस की झिल्ली बनने के कारण गला क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और इसकी झिल्ली से अगर मान लो ये ज्यादा बढ़ जाए ना, तो झिल्ली से गला अवरुद्ध हो जाएगा, तो आदमी की मौत भी हो सकती है इसके कारण। ठीक है, झिल्ली बन जाएगी तो प्रभावित अंग, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि डिप्थेरिया रोग का प्रभावित अंग कौन है, तो क्या होगा? उसका आंसर होगा हमारा गला। मतलब प्रभावित अंग कौन होगा? गला। अगर इनके भी बताना चाहो तो इसको देखो पूरी बॉडी आ जाएगी। और इसमें अगर मान लो पूछ जाए, इसमें भी पूरी बॉडी आनी है। इसमें काली खांसी में भी मतलब कि देखो खांसी मतलब फेफड़ों से संबंधित आएगा जो भी है, अगर खांसी संबंधित तो कौन आ जाएगा? फेफड़े आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका देखो टीका कौन सा है? डिप्थेरिया का कौन सा है? डीपीटी का टीका। इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लास्ट में बताऊंगा। फिर आगे आता है दोस्तों जांच, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जांच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पुराने एग्जाम में कि डिप्थेरिया के लिए कौन सा परीक्षण या जांच की जाती है। जांच बोलूं, टेस्ट बोलूं, परीक्षण बोलूं, बात एक ही है। तो इसके लिए किया जाता है सिक टेस्ट। कौन सा? सिक टेस्ट। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, सिक टेस्ट किसके लिए जिम्मेदार होता है? किसके लिए करते हैं हम? डिप्थेरिया रोग के परीक्षण के लिए, डिप्थेरिया रोग की जानकारी के लिए। फिर अगला कौन सा है दोस्तों? हमारा 7वें नंबर पर आता है निमोनिया। इसका दूसरा नाम मतलब इसको निमोनिया भी लिखते हैं और निमोनिया भी लिखते हैं। ये छोटे बच्चों में होने वाला रोग है ज्यादातर। इसका रोग कारक क्या है? देखो अगर मान लो आपको इसका ये याद है ना, तो इसका रोग कारक ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो अगले वाला वर्ड तो वो देखो एग्जाम में जो है ऑटोमेटिकली वहां पर सारी चीजें आती है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना होता है। ठीक है, देखो क्योंकि एबीसीडी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखो डिप्लोकोकस या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। या तो डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनी क्या है, इसका रोग कारक है ये दोस्तों, ये रोग कारक है हमारे निमोनिया रोग का, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। फिर इसका लक्षण क्या होता है, लक्षण क्या होता है इसमें देखो, हल्का बुखार आएगा, छींक आएगी, खांसी आएगी और फेफड़े क्या होंगे, संक्रमित होंगे। और ये छोटे बच्चों में होने वाला रोग है, ठीक है, लगभग 6 माह तक के बच्चों में। फिर टीका, इसके लिए टीका कौन सा दिया था, पीसीबी का, किसका, पीसीबी का, इसकी फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है ना, इसका हो गया दोस्तों। फिर अगला है हमारा प्लेग रोग। इसी क्रम में देखो, प्लेग रोग किससे होता है, हमारे इंडिया में तो शायद कम ही होता है, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तब हम इसको प्लेग रोग को कहां पढ़ते हैं, लंदन में देखा जाता है, ठीक है। देखो रोग कारक कौन होगा इसका, यारसीनिया पेस्टिस, इसका रोग कारक इंपोर्टेंट है प्लेग रोग का, यारसीनिया, ठीक है ना, नाम कितना अच्छा लग रहा है, यारसीनिया, ठीक है। तो प्लेग रोग का रोग कारक कौन है दोस्तों, यारसीनिया पेस्टिस। फिर अगला क्या आता है, संक्रमण। संक्रमण किससे होता है, ये देखो, ये जो रोग है ना चूहों के कारण होता है, पहली बात तो प्लेग रोग। क्या हुआ कि ये जो रोग है, हमने हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो शायद दोस्तों कि विदेश में, मतलब कि लंदन की बात है, वहां पर मतलब ये रोग फैला था। क्या हुआ था कि मतलब कि वहां की नालियों से इस चूहे डायरेक्ट कहां निकल के जाते, घरों में दूसरी चीजों को क्या करते थे, संक्रमित कर देते थे। और वो अगर मान लो कोई चीज खा ले तो वो चूहा मर जाता था, मरने के कारण उसमें संक्रमण हो जाता था। संक्रमण होने के कारण, ठीक है, वो चूहा मर गया, अगर उसके संपर्क में उससे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसको प्लेग रोग हो जाता था, ठीक है। क्योंकि ये किसमें, देखो जो चूहे है ना, इनका भोजन क्या होता है, हमारे बचे हुए वेस्ट राइज है, जैसे कि रोटी है, सब्जी है, इनको ये भोजन अपना बनाते हैं। अगर चूहा मर गया तो उसके संक्रमण से हमें प्लेग रोग हो सकता है। देखो दोस्तों, इसके लक्षण, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था उस टाइम पर। उस मैं टाइम की मैं बात बताऊं आपको, मुझे जहां तक याद आता है हिस्ट्री में, कि उस टाइम पे चूहे पकड़ने तक का परिणाम दिया था। जो बंदा जितने चूहे पकड़ के लाएगा ना, तो पहले विदेश में उस जगह पर मतलब लोग बागों ने इसको रोजगार माने, चूहे को पालने लग गए थे। मैंने जब तक हिस्ट्री पढ़ी है, जब तक मुझे याद आता है, ठीक है। तो अब इसके लक्षण क्या है दोस्तों, शरीर पर काले धब्बे व बुखार पड़ जाती है। इसलिए इस रोग को, मतलब इससे मौत भी हो जाती थी, उसको काली मौत कहा जाता था। क्या कहा जाता, काली मौत, ठीक है, काली मौत भी इसको कहते थे, ठीक है। किसके कारण, अगर मान लो प्लेग रोग के कारण किसी की मृत्यु हो गई तो उसको काली मौत, क्योंकि शरीर पर क्या हो जाते थे, काले स्पॉट हो जाते, काले काले धब्बे हो जाते थे। फिर आता है परीक्षण, ये टेस्ट क्या होता है इसका, बाइसन स्टेन टेस्ट, इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्लेग रोग के लिए जो परीक्षण है, परीक्षण का नाम क्या है, बाइसन स्टेन टेस्ट है। फिर देखो इसी क्रम में अब लास्ट लेके आ रहा हूं मैं दोस्तों, गुनेरिया। मैंने देखो एक दो ये इसमें से छोड़ दिए दोस्तों, क्योंकि ये 11 थे, लगभग 9 ही लेके आए, इंपोर्टेंट इसमें से बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन पक्का है। फिर आता है हमारा गुनेरिया। जो गुनेरिया रोग है दोस्तों, इसका रोग कारक होता है निसेरिया गुनेराई। क्या होता है, निसेरिया गुनेराई, इसका रोग कारक, इसका गुनेरिया का। फिर संक्रमण जो है जिसका दोस्तों, एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज। क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज। ये जो रोग है दोस्तों गुनेरिया, ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण होता है गुनेरिया रोग। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लो उसका, अगर मान लो वो पुरुष है और एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ उसका अगर मान लो लैंगिक संबंध है, तो उस आदमी को ये होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर मान लो वो व्यक्ति सुरक्षित जो हमारे आइटम आते हैं, सुरक्षित अगर मान लो वो चीजों का यूज नहीं ले रहा, जैसे कि निरोध आता है, कंडोम आता है दोस्तों, अगर इनका वो यूज नहीं कर रहा तो उसको ये गोनेरिया रोग होने की संभावना होती है। इसका मतलब संक्रमण कैसे होता है, सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज, मतलब कि लैंगिक संबंध के कारण होता है। एक से अधिक, अगर मान लो कोई पुरुष है एक से अधिक महिला के साथ संबंध बना रहा है तो हो सकता है, या कोई महिला है जो एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बना रही है तो ये रोग हो सकता है। कौन सा, गोनेरिया। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या, जो जननांग होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल्स ऑर्गन्स होते हैं, जननांग पर घाव हो जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी क्लास के बारे में, मतलब कि ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था, हमने देखो पहले शुरुआत वाली क्लास में क्या लिया था दोस्तों, सारे के सारे लोग एक साथ ले लिए थे। क्या लिया था उसमें, मतलब पूरे रोग एक साथ लेकर के उनको वहां देख लिया था। अब यहाँ पर्सनली हम कौन से रोग लेके आए हैं, आज की क्लास में हमने संपूर्ण रोग कौन से कंप्लीट कर लिए, जीवाणु जनित रोग सारे के सारे कंप्लीट कर लिए विद डिटेल। तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी कैसी आपको पसंद आ रही है। अगर मान लो आप कोई दूसरी वीडियो की डिमांड रखते हो तो वो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा मतलब कि मैं बीच बीच में इधर उधर जा रहा हूँ, क्योंकि आज कोई भी नहीं है, मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए तो मुझे कैमरा बंद करने के लिए जाना पड़ता है, ऑन करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों आप अपना प्यार बनाए रखें। इसी के साथ आज मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो शूट मैं लगभग रात को 2 बजे के आसपास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर मान लो कोई समस्या आए तो क्षमा करना, क्योंकि अकेला हूँ इसलिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।